ऊंचा बोलूं, ऊंचा बोलूं। ये रिवाइज में तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी। चलो आज ना ओआईसी के बारे में करते हैं। ओआईसी, ओआईसी, लेकिन वो पाकिस्तान का अलग मैप है ना। करना तो पाकिस्तान ही था, लेकिन चूंकि वर्ल्ड मैप लगवा दिया आप लोगों ने, तो अब इतने से को पाकिस्तान को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। या तो फुल मैप हो ना पाकिस्तान का, तो उस पर तो किया जा सकता है। चलो ओआईसी, ओआईसी की फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक है। पहले ये कॉरपोरेशन थी, लेकिन अब ये कॉपरेशन है। ओआईसी का हेड ऑफिस किधर है? जद्दा में, सऊदी अरेबिया में। इधर इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 57 है। क्या सऊदी अरेबिया ने पहली पहली कॉन्फ्रेंस करवाई थी? जो फर्स्ट समिट हुई थी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, पहली पहली कहाँ हुई थी? 1969 में ओआईसी। आज है 27 सितंबर, 25 सितंबर 1969 को ओआईसी की बुनियाद पड़ी जद्दा में। और पहली पहली कॉन्फ्रेंस किस मुल्क के किस शहर में हुई थी? सऊदी अरेबिया ने नहीं करवाई थी, रबात में हुई थी। रबात इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया का तो कैपिटल रियाज है। रबात, रबात इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, मराकश। ये बेशक अलग बात है कि इसका हेड ऑफिस जद्दा सऊदी अरेबिया में है, लेकिन पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रबात 1969 में हुई थी। उसके 5 साल के बाद 1974 में पाकिस्तान में, लाहौर में, भुट्टो साहब के दौर में, और दूसरी कॉन्फ्रेंस 74 में हुई थी। तो जिसमें जाहिर बात है उस कॉन्फ्रेंस के बाद 1974 पाकिस्तान में जो हुई, उसके बाद आपने देखा तारीख में भी है, जितने भी बड़ी बड़े रहनुमा हैं, जैसे शाह फैसल सऊदी अरेबिया का, भुट्टो पाकिस्तान का, अनवर सादात इजिप्ट का, इन सब को जो है ना बाई प्लान हटा दिया गया। तो जो भी इनका अंदर एक आउटलाइन थी या रोड मैप था, इन्होंने आगे क्या करना था, तो जाहिर बात है वेस्टर्न पावर्स ने ये नहीं होने दिया। हालांकि इजिप्ट अनवर सादात के दौर में इसराइल को तस्लीम कर चुका था, और इसने जो इसराइल की पार्लियामेंट है नेसेट, उससे खिताब भी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल के बाद फौजी परेड हो रही थी जिसमें अनवर सादात को मार दिया। तो जितने भी मुस्लिम रहनुमा हैं उन सबको किसी न किसी तरीके से हटा दिया गया। अब हम आ जाते हैं ओआईसी के नंबर ऑफ मेंबर्स जो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो आपसे एक सवाल ये भी है कि ओआईसी के जो मेंबर कंट्रीज हैं कितने कॉन्टिनेंट्स में हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब ये तो कंफर्म है कि एंटार्क्टिका में तो एग्जिस्ट नहीं है। तो 6 कॉन्टिनेंट्स में से कितनों में ओआईसी के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से? साउथ अमेरिका, ठीक है, 1। एशिया 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4। 4 कॉन्टिनेंट्स में है। अच्छा देखो, नॉर्थ अमेरिका जिसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और दीगर मुल्क हैं, यहाँ कोई भी ओआईसी मेंबर नहीं है। सेम ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर कंट्रीज, यहाँ भी कोई ओआईसी मेंबर नहीं है। ये अलग बात है कि इन कंट्रीज में मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ कोई भी कंट्री ओआईसी का मेंबर नहीं है। तो ओआईसी के सबसे ज़्यादा जो मेंबर है ना, वो अफ्रीका में है, 27। इजिप्ट से लेके गैबून तक, ये जितने भी कंट्रीज हैं सहारा के और सब सहारा के, ये सारे ओआईसी के मेंबर स्टेट्स हैं। इसमें कुछ 27 कंट्रीज हैं जो ओआईसी के मेंबर हैं अफ्रीका के।
तो इसमें से कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं, जैसे बिलफर्स युगांडा है। युगांडा एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ चूंकि पॉपुलेशन 50% है, ये ओआईसी का मेंबर है, युगांडा। अच्छा, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड, तो दो कंट्रीज हैं, एक सुरीनाम और एक गयाना, जो ओआईसी के मेंबर्स हैं। गयाना, गयाना और सुरीनाम। गयाना में तो अक्सर क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, वेस्ट इंडीज जो है ना इसकी होस्टिंग करते हैं। जॉर्ज टाउन में आपने देखा होगा, कोई भी क्रिकेट मैच हो तो जॉर्ज टाउन जो है वो गयाना का कैपिटल है। तो ये भी दोनों कंट्रीज ऑफिशियली ओआईसी के मेंबर्स हैं। बिल्कुल जाहिर बात है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यूरोप पे आए, यूरोप में बल्कि एंड पे आते हैं, 27 मुल्क हो गए अफ्रीका में, और 27 ही जो है ना वो एशिया में है, 27। लेकिन अफ्रीका को मैंने इस वजह से काउंट किया कि सीरिया जो है ना ये सस्पेंड हो गया, शाम 2012 में ना, सीरिया, शाम, इसको ओआईसी की मेंबरशिप से सस्पेंशन मिल गई, तो इस वजह से ये 26 हो गए। अगर आप सीरिया को सस्पेंड काउंट करते हो ना, तो 56 मेंबर्स हैं टोटल, फिर 57 नहीं है। शाम 2012 में, 2012 में सस्पेंड हुए। बस जो इनके अंदर जो मुख्तलिफ तहरीकें चल रही थी, तो उस वजह से ना इसको मेंबरशिप से हटा दिया गया, शाम को। अच्छा, तो अगर हम सीरिया को काउंट करें तो 27 मुल्क की एशिया में है और 27 मुल्क की अफ्रीका में है। 27 54 मुल्क हो गए, 2 मुल्क 56, एक मुल्क है यूरोप में, सिर्फ एक मुल्क है यूरोप में जो ओआईसी का मेंबर है। वो कौन सा मुल्क है? मोरक्को तो अफ्रीका में है, यूरोप में सिर्फ एक ही मुल्क है। अगर जर्मनी ओआईसी का मेंबर बन गया ना, तो फिर अमेरिका भी है। अस्तगफिरुल्लाह, एक मुल्क, ओनली वन कंट्री। उसके बारे में मैं इतना बताता चलूं कि वो वाला मुल्क ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद। नहीं, नहीं, ग्रीस भी नहीं है। यहाँ पता नहीं मेंशन होगा या नहीं होगा। 15, ये एक छोटा सा मुल्क है, ग्रीस का पड़ोसी है। अल्बानिया, अल्बानिया, अल्बानिया वाहिद यूरोपियन कंट्री है जो ओआईसी का रेगुलर मेंबर है। मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से। बाकी जो बोस्निया ना वो ऑब्जर्वर स्टेट है, वो रेगुलर मेंबर नहीं है। तो ये हो गया टोटल 57 कंट्रीज, 27 इन एशिया, 27 इन अफ्रीका, 1 इन यूरोप एंड 2 इन साउथ अमेरिका, इज इक्वल टू 57। दो मुल्क, 1 2 27 27। हाँ बिल्कुल, वो ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो यूएन के भी मेंबर हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मजीद करते हैं कि अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड को देखें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? कजाकिस्तान। किस कॉन्टिनेंट में है? ये है कजाकिस्तान, ये आप देख सकते हो ग्रीन कलर में। ये राउंड अबाउट इंडिया जितना है, जितना एरिया इंडिया का है उतना कजाकिस्तान का है। आस्ताना इसका कैपिटल है। कजाकिस्तान का सेंट्रल एशियन कंट्री है और लैंड लॉक है, चारों तरफ खुशकी से घिरा हुआ एरिया वाइज। लेकिन कैस्पियन सी जो है ना एक ऐसी वाटर बॉडी है जो इनलैंड वाटर बॉडी है, ओपन वाटर बॉडी नहीं है। तो इस वजह से सेंट्रल एशिया को लैंड लॉक ही हम काउंट करते हैं। हैं? लैंड लॉक है। वैसे तो एरल सी भी है, लेकिन इसको हम वो वाले सीज काउंट नहीं करते, इनको हम लैंड लॉक ही कहते हैं। अच्छा, कजाकिस्तान हो गया एरिया वाइज मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा मुल्क। पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? इंडोनेशिया, बिल्कुल। 27 करोड़ की आबादी है इंडोनेशिया में, लेकिन ज़्यादा अरसे की बात नहीं है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। हम कुछ अरसे के बाद लीड कर जाएंगे इंडोनेशिया को।
तो ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं ओआईसी के बारे में। तो अगर इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। कॉन्टिनेंट वाइज हमने ओआईसी को किया है, और आपको मैंने फिर बाई एरिया और बाई पॉपुलेशन दोनों तरह से डिस्क्राइब किया। ओआईसी की असल में ना दो कैटेगरीज की होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की अलग होती हैं और दूसरी जो जनरल होती है ना वो अलग होती हैं। ये होती रही हैं, बीच बीच में कई हुई हैं, राउंड अबाउट के 20 के करीब हुई हैं। अब जो हमारे पाकिस्तान में हुई थी 2022 में इमरान खान के दौर में, वो दरअसल फॉरेन मिनिस्टर्स की थी, वो फॉरेन मिनिस्टर्स की थी, वो जनरल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। लेकिन जो भुट्टो के दौर में हुई थी वो जनरल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है।